माननीय राजकीय सांसद डॉक्टर महुआ माझी जी के आवासीय कार्यालय में आनंदपुरी हरमोर रोड नियर मुक्तिधाम से बहुसंख्या युवा विक्की जायसवाल के नेतृत्व में मोटरसाइकिल जुलूस के माध्यम से सांसद महोदया के आवास पहुंचे। सांसद महुआ माझी जी ने सभी को झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का अंगवस्त्र देकर पार्टी में शामिल कराया। युवाओं ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष सम्माननीय राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी और झारखंड के मुख्यमंत्री सह कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी के कार्यों से प्रभावित होकर और झारखंडी हित में झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। इस सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ माझी ने कहा कि वीर शिबू सोरेन जी और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड हमेशा आगे बढ़ रहा है और अब साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। बिल्कुल हमारे आदरणीय गुरुजी आदरणीय शिबू सोरेन जी और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कार्यों को देखते हुए जिस तरह से जनता का रुझान हमारी पार्टी की तरफ हुआ है और ख़ासतौर पर महिलाओं और युवाओं का रुझान आप देख रहे होंगे कि रांची के जो बहुत ही कर्मठ और प्रतिभाशाली युवा है वो आज किस तरह से यहाँ पर ज्वाइनिंग कर रहे हैं, हमारी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। मैं इसके लिए आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और हमारी पार्टी का नाम आगे बढ़ाएंगे। हमारे राज्य में इस पार्टी के सिद्धांतों को स्थापित करने में आप अपनी भूमिका निभाएंगे, इसके विकास में योगदान देंगे और साथ ही अपना भी भविष्य उज्जवल करेंगे। चलिए, चुनाव का माहौल है, चूँकि ये सवाल थोड़ा चुनाव से रिलेटेड है। महुआ जी, चूँकि भाजपा का जो है कि रांची विधानसभा सीट पर जो है कि 1990 के दशक से जो है कि उनका दबदबा है, वो काबिज है, तो किस रूप से अगर पार्टी जो है कि अगर आपको सेवा करने का मौका देती है और विधानसभा चुनाव में यदि आप उतरते हैं तो किस रूप से झारखंड के हमारे रांची के किस रूप से आप विकास के लिए कुछ एजेंडा है आपके पास? देखिए, ये सच है कि भाजपा के विधायक 30 साल से यहाँ पर हैं, छठी बार वो जीत चुके हैं और उनको नगर विकास मंत्री भी बनाया गया था, उनको स्पीकर भी बनाया गया था। 30 साल में रांची कितना आगे बढ़ा है, इसका कितना डेवलपमेंट हुआ है। आप अगर रांची को देख लें, हाल में राजधानी बनी थी, उसको देख ले, रांची को देख ले, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि भाजपा के 4-5 सांसद यहाँ रांची, फिर आपका काकी हटिया, वहाँ के 3 विधायक, मेयर, डिप्टी मेयर उनके थे। यहाँ पर उनकी सरकार भी करीब 17-18 साल तक काम की, सारे मंत्री, सारे मुख्यमंत्री यहीं पर रहे और इतने सारे पार्षद भी उनके थे। तो मेयर, डिप्टी मेयर, इतने सारे सांसद, विधायक मिलकर भी रांची का क्या डेवलपमेंट हुआ है ये हम नहीं, जनता जानती है। अगर जनता को लगेगा, मुझ पर विश्वास होगा, हमारी पार्टी पर और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कार्यों पर विश्वास होगा, गुरु जी के सिद्धांतों पर विश्वास होगा, तो जनता निश्चित रूप से इस बार हमें मौका देगी और हम लोग इस सीट को जीत कर हम लोग निश्चित रूप से इसको इसी तरह से डेवलपमेंट करेंगे जैसा कि यहाँ की जनता चाहती है और जैसा कि एक राज्य की राजधानी को होना चाहिए। महुआ जी, ये बताइए कि बीजेपी के जो बड़े दिग्गज हैं, चाहे वो शिवराज चौहान हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो या फिर योगी आदित्य हो या फिर अमित शाह हो, तमाम बड़े दिग्गज जो है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में वो अपना सत्ता परिवर्तन के लिए जो है कि परिवर्तन यात्रा निकाले हुए हैं। क्या लगता है झारखंड में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा जनता के बीच में परिवर्तन करा पाने में कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये जुमलेबाजी की सरकार केंद्र में है। वो कहती कुछ है और करती कुछ है। हमेशा धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना, 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को सब उन्होंने उतार रखा है। एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के खिलाफ इतने सारे लोग, इतने सारे दिग्गज लड़ रहे हैं, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। इनकी नीति है दूसरी पार्टी में तोड़ फोड़ करो, उनको अपने में मिलाओ और मिला के फिर साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतो। अब जनता समझ चुकी है, जनता काम देखती है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इतने कम समय में इतना काम कर दिया है कि अब उसकी काट भाजपा के पास नहीं है, इसीलिए वो बौखला कर उल जलूल भाषण दे रही है, बयान दे रही है। एक तरफ जो है कि बीजेपी के जो नेता है उनको सिर्फ जो है कि चुनाव से ठीक पहले जो है बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा समझ में आ रहा है, नजर आ रहा है। आखिर वो भी 18 साल झारखंड में राज किए हैं, उनके मुख्यमंत्री 5-6 रहे हैं, तो उनको चुनाव से पहले उनको याद क्यों नहीं आई? और आपके कार्यकाल में वो याद दिला रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी बैठ रहे हैं, यहाँ की बेटी बहन से वो शादी कर रहे हैं, यहाँ पे वो मुखिया भी बन रहे हैं, सरपंच भी बन रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं भाजपा का। चुनाव के पहले धार्मिक जो मामले